एग्जाम्पल 3.7 कहता है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। जब ब्रेक अप्लाई करते हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने किसी बूढ़े आदमी को देख लिया, आप किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से या किसी भी वेलोसिटी से उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर गाड़ी चला रहे हैं। आपकी इनिशियल वेलोसिटी को आप v0 कह लीजिए, फॉर एग्जांपल कह लीजिए आप उसको। ठीक है, ये आप इसको टाइम t=0 कंसिडर कर लीजिए, काहे कि उस मोमेंट पर जब आपने रियलाइज़ किया कि आपके सामने कोई बुढ़ा व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है, उस टाइम को आप t=0 ले लीजिए। जिस मोमेंट पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, उस मोमेंट पर वेलोसिटी v0 थी, तो उसे इनिशियल वेलोसिटी कह लेंगे। ठीक है, उस मोमेंट पर आपने तुरंत फटाक से ब्रेक लगा दिया, तो जो ब्रेक लगाने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस, जो जिस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो वो ये डायरेक्शन है, लेकिन जो ब्रेक लगा रहे हो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मोशन की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड में है, तो वो पॉजिटिव है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हुए हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिए हुए हैं। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग डीसेलरेशन बोलते हैं, डीसेलरेशन। और उसी वाले डीसेलरेशन जो भी आपका एक्सेलरेशन था, वो मान लीजिए इसमें -a लिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए v0 लिया गया है। ठीक है, ऐसी चीज़ें ली गई हैं आपके पास। ठीक है ना, तो वो पूछ रहा है कि आप स्टॉपिंग डिस्टेंस बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर देगी ये गाड़ी जब तक ये स्टॉप करेगी। स्टॉप करने का मतलब है जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। ये है सवाल आपका। टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया द मोमेंट इट हैज़ एक्चुअली स्टॉप्ड। तो क्या वो गाड़ी इससे ऊपर से गुजर करके फिर आगे चल के स्टॉप करेगी? क्या ये सक्सेसफुली इस ओल्ड मैन से पहले इसको स्टॉप करा पाएगा? अब ये हमारा सवाल है। ठीक है, ऑब्वियसली ये ओल्ड मैन के बीच की डिस्टेंस तो दी नहीं गई है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कुछ भी XYZ, वो लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए आपके सामने ही है, v मॉडुलस का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी के मॉडुलस का होल स्क्वायर। ये कितना आता है? 2a.s आता है। ठीक है, यही आता है। अब क्योंकि ये 1D मोशन है तो इसमें ज़्यादा वेक्टर का तो रोल है नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी, ठीक है, वो क्या आपको पता है? ये आप बताएं, क्या फाइनल वेलोसिटी आपको पता है? हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई है। ठीक है, वी डोंट हैव द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी एक्चुअली स्टॉपिंग के केस में कितना होता है हमें तो देगा थोड़ी वो क्वेश्चन में, हमें तो बताना पड़ेगा ना कि फाइनल वेलोसिटी कितना होता है जब गाड़ी रुकती है। व्हेन व्हीकल स्टॉप्स, तो नेचुरली लॉजिकल है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये तो लॉजिकल है, सवाल में थोड़ी ना दिया रहेगा। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी दी गई थी? v0 दी गई थी। ठीक है, तो आप अब इसमें रख सकते हैं ना। ठीक है, v² की जगह आप क्या लिखेंगे? 0² माइनस u² की जगह आप क्या लिख देंगे? u² की जगह v0², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन -a है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि गाड़ी में आपने ब्रेक लगाया, मोशन आपकी आगे की तरफ v0 वेलोसिटी से जारी थी एट टाइम t=0। उसी मोमेंट पर जब आपने ब्रेक लगाया तब आपकी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ जा रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था और बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था। और सवाल में ही दिया गया है कि एक्सेलरेशन जो नेगेटिव है, जिसे हम लोग डीसेलरेशन बोलते हैं, उसकी वैल्यू -a है। तो दिया गया था, डायरेक्टली डाल दीजिए। तो ये 2 × -a इंटू टोटल डिस्टेंस मान लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में s उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका -v0², दिस इज इक्वल टू -2as। तो डिस्टेंस कितना आपका आ जाएगा? s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग, ये v0²/2a आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस और वॉट एवर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मोशन था तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड